ओके स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 4.1 हमारी कंटिन्यू थी, जिसमें हम एक्सरसाइज 4.1 में क्वेश्चन नंबर 22 तक एक्सप्लेन कर चुके थे। तो अगर आपने इससे पहले पार्ट 1 नहीं देखा है तो आप उसका पार्ट 1 देख लीजिएगा, बिकॉज उसके अंदर क्या है, हमने डिफाइन किया है कि फंक्शन हमारा इंक्रीजिंग कब होता है, डिक्रीजिंग कब होता है, और कौन से इंटरवल पर कनकेव अप और कनकेव डाउन होता है, और इन्फ्लेक्शन पॉइंट्स क्या होते हैं। सो देयरफॉर ये सब मैं यहाँ पर डिस्कस नहीं करूँगा, मैं डायरेक्टली क्वेश्चन को सॉल्व कराऊंगा। तो इससे पहले जो है आप इसका पार्ट 1 जो है लाजमी देख लीजिएगा। लिंक इसकी मैं डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, तो आप वहाँ से लाजमी देख लीजिएगा। अच्छा भाई, क्वेश्चन नंबर 23 उसी सीरीज से चलते आ रहे हैं आगे क्वेश्चन के। फंक्शन आपको गिवन है, फंक्शन एफ ऑफ एक्स इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन। तो पहले सबसे हम क्या करते हैं, इसका फाइंड करते हैं डेरिवेटिव। तो इसका डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, क्यूब रूट किस फॉर्म में लिख सकता हूँ, 1/3 की फॉर्म में। सो देयरफॉर 1/3 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन टू द पावर 1/3 माइनस वन कितना हो जाएगा, -2/3 हो जाएगा। अगेन डेरिवेटिव विदाउट द एक्सपोनेंट्स, दैट विल बी, सिर्फ इसके अंदर के पार्ट का डेरिवेटिव लेंगे बाय यूजिंग द चेन रूल। सो देयरफॉर 2x एंड प्लस वन, वन का डेरिवेटिव होता है 0। अच्छा भाई, यहाँ से हो गया मेरे पास 2x प्लस वन डिवाइड बाय 1/3 एज इट इज 3 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस वन। पावर नेगेटिव थी, हो गई पॉजिटिव डिनोमिनेटर में जाकर। सो देयरफॉर दिस विल बी इक्वल टू 2 इंटू एक्स प्लस 1/2 बिकॉज आई कैन टेक द कॉमन 2। सो देयरफॉर डिवाइड बाय 3 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस वन टू द पावर 2/3। अच्छा भाई, अब यहाँ से मेरे पास क्या हो गया, एक्स प्लस 1/2 हो गया। इसका मतलब क्या है, एक्स प्लस 1/2 इक्वेट करवा लो 0 के बराबर, ताकि मैं फाइंड करूँ एक्स इक्वल टू -1/2 के ऊपर। अब मुझे चेक करना है, मेरे पास एक ही इंटरवल आ रहा है -1/2 से। मैं चेक करूंगा मेरे पास लेस कब है, और एक बार मैं चेक करूंगा -1/2 से ग्रेटर कब है। तो उन दो इंटरवल से चेक करूंगा मेरे पास क्या आ रहा है कि फंक्शन इंक्रीजिंग कब होगा किस इंटरवल पर, और डिक्रीजिंग कब होगा। सो देयरफॉर यहाँ तक रखते हैं, ये है मेरा एफ प्राइम ऑफ एक्स। अच्छा भी, पहले मैं चेक करूंगा एक्स लेस देन -1/2, और दूसरा चेक करूंगा एक्स ग्रेटर देन -1/2। सो देयरफॉर फंक्शन के डेरिवेटिव में अगर आप पुट करें यहाँ पर लेस देन -1/2 कोई वैल्यू पुट करें, आपको जो रिजल्ट आएगा क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। अच्छा, यहाँ पर आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये मैंने क्यों नहीं कंसीडर किया, इसकी रीजन ये है, इसकी होल पावर क्या है, ये इवन पावर है, ठीक है, स्क्वायर है। आप कुछ भी पुट करेंगे कभी भी इसका रिजल्ट हमेशा क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। सो देयरफॉर इसको मैंने इसलिए कंसीडर नहीं किया, अगर ऑड पावर होती तो मैं इसको कंसीडर लाजमी करता। सो देयरफॉर यहाँ से आ गया मेरे पास माइनस का फर्स्ट डेरिवेटिव, और अगर मैं एक्स ग्रेटर देन -1/2 पुट करूँ, जैसे फॉर एग्जांपल आप 0 1 2 3 कुछ भी पुट करेंगे, आपके पास क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। तो अगर फर्स्ट डेरिवेटिव नेगेटिव आए तो हम कहते हैं फंक्शन डिक्रीजिंग होता है, अगर फर्स्ट डेरिवेटिव पॉजिटिव आए तो हम फंक्शन कहते हैं इंक्रीजिंग होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, फिर हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, आपने फाइंड करना होता है सेकंड डेरिवेटिव। सेकंड डेरिवेटिव अगर आप इसका फाइंड करना चाहते हैं तो कैसे फाइंड करेंगे, यहाँ पर आप लगाएंगे क्वोशंट रूल, दैट इज u अपॉन v का डेरिवेटिव ऑफ u अपॉन v। कैसे करते हैं आपको पता होना चाहिए, डेरिवेटिव क्वोशंट रूल का फॉर्मूला क्या होता है, उसके जरिए आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा, तो डेरिवेटिव इसका फाइंड कर लीजिएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, सो देयरफॉर सेकंड डेरिवेटिव इसका ये आ गया मेरे पास। अब इस सेकंड डेरिवेटिव जब आ गया है मेरे पास, अब इसके ऊपर मैं चेक करूंगा कि कौन कौन से इंटरवल के ऊपर फंक्शन क्या है, सेकंड डेरिवेटिव इसका ग्रेटर देन 0 आ रहा है, मतलब कि नेगेटिव आ रहा है, और कौन से इंटरवल के ऊपर पॉजिटिव आ रहा है। तो सबसे पहले मैं वही काम करेंगे, यहाँ पर एक फैक्टर इसका -2 हो गया, एक फैक्टर x+2 हो गया, और एक फैक्टर x-1 हो गया। यहाँ से मेरे पास x+2 से मेरे पास क्या आएगा, x इक्वल टू -2, यहाँ से आएगा x इक्वल टू 1। ठीक है स्टूडेंट्स, सो देयरफॉर x इक्वल टू 1 एक इंटरवल बनेगा, यहाँ से मेरे पास x इक्वल टू -2, और सो देयरफॉर मुझे इन दो इंटरवल पे चेक करना पड़ेगा। यानी कि एक बार मैं -2 से लेस पे चेक करूंगा, एक बार मैं x -2 से बड़ा लेकिन 1 से छोटा, और एक बार 1 से बड़ा। ठीक है, सो देयरफॉर ये तीन तरह के इंटरवल मेरे पास बन जाएंगे, x लेस देन -2, x जो है -2 से बड़ा हो लेकिन 1 से छोटा हो, और x जो है 1 से भी बड़ा हो। सो देयरफॉर सेकंड डेरिवेटिव आपके पास क्या आ जाएगा, जब आप लेस देन -2 पुट करेंगे, फर्स्ट टर्म तो आप ये देख सकते हैं नेगेटिव साइन की वजह से हमेशा क्या आएगी, नेगेटिव आएगी। ठीक है स्टूडेंट्स,
सो देयरफॉर यहाँ पर आप कुछ पुट करेंगे, फॉर एग्जांपल लेस देन -2, दैट इज फर्स्ट करें -3 आपने पुट कर दिया तो नेगेटिव आंसर आएगा। यहाँ पर आपने -2 से कुछ बड़ा छोटा पुट कर दिया तो भी हमेशा क्या आएगा, नेगेटिव आंसर आएगा। सो नेगेटिव इंटू नेगेटिव, नेगेटिव इंटू नेगेटिव, इट्स विल बी इक्वल टू नेगेटिव। एंड फॉर दिस इंटरवल आपके पास आंसर आएगा पॉजिटिव, और इस इंटरवल के लिए आपके पास आंसर आएगा नेगेटिव। सो देयरफॉर कनकेव डाउन होगा कब, कनकेव डाउन होगा मेरे पास अगर x लेस देन -2 होगा, मतलब कि -2 से छोटा हो, यानी कि -∞ तक। इस इंटरवल पर कॉनकेव अप कब होगा, कॉनकेव अप होने के लिए मेरे पास कौन सा इंटरवल है, -2 से लेकर 1 तक, और कनकेव डाउन दोबारा से होगा कौन से इंटरवल के ऊपर, 1 से लेकर पॉजिटिव इन्फिनिटी तक। सो देयरफॉर ये 3 इंटरवल हो गए हमारे पास। अच्छा, फंक्शन कनकेव अप से कनकेव डाउन से कनकेव अप हो रहा है, और फिर दोबारा कनकेव अप से कनकेव डाउन हो रहा है। इट्स मीन मेरे पास इन्फ्लेक्शन पॉइंट्स कौन कौन से हैं, -2 है और 1 है। ठीक है स्टूडेंट्स, बिकॉज -2 से पहले ये अप हुआ और फिर 1 से दोबारा ये अप से दोबारा फिर ये डाउन हुआ। तो इस पार्ट में यही करना। तो क्वेश्चन नंबर 24 को देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 24 में क्या है, दोबारा सब कुछ सिमिलर है। फंक्शन का आपने फाइंड करना है डेरिवेटिव। तो डेरिवेटिव आपके सामने किया हुआ है, तो इसको मैं हर पार्ट को एक्सप्लेन नहीं करूंगा, हर पोर्शन को, बिकॉज डेरिवेटिव तो आपको लेना आता है। तो हम इसके डिस्कस करते हैं रिजल्ट्स को। ये मेरे पास आ गया डेरिवेटिव यहाँ तक, तो यहाँ से मैंने 4 कॉमन ले लिया। 4 इंटू एक्स माइनस 1/4 टाइम्स 3 इंटू एक्स टू द पावर 2/3। सो देयरफॉर यहाँ पर मेरे पास आ गया। अच्छा भाई, ये पोर्शन मेरे पास कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, बिकॉज की पावर क्या है, स्क्वायर के अंदर है, इवन पावर है, और ये हमेशा नेगेटिव नहीं होगा, पॉजिटिव होगा। सो देयरफॉर मैं इस पार्ट को कंसिडर करूंगा। तो इसके मुताबिक मेरे पास क्या होना चाहिए, एक्स इक्वल टू 1/4 होना चाहिए। तो ये मेरे पास ये पोर्शन 0 हो जाएगा। मतलब कि मैं चेक करूंगा 1/4 से लेस कब हो रहा है, 1/4 से ग्रेटर कब होगा। बस दो तरह के इंटरवल बन जाएंगे, एक्स लेस देन 1/4 और एक्स ग्रेटर देन 1/4। इस दोनों पे चेक कर लूंगा मैं। सो देयरफॉर लेस देन 1/4 का मतलब क्या है, मेरे पास फंक्शन क्या हो रहा है, नेगेटिव आंसर आ रहा है इसका फर्स्ट डेरिवेटिव का, फंक्शन डिक्रीजिंग होता है नेगेटिव पर। और ग्रेटर देन 1/4 पर क्या होगा, आंसर मेरे पास क्या आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है, तो फंक्शन इस पर इंक्रीजिंग होता है। सो देयरफॉर डिक्रीजिंग के लिए मेरे पास कौन सा इंटरवल हो गया, डिक्रीजिंग के लिए मेरे पास 1/4 से छोटा, इट्स मीन नेगेटिव इन्फिनिटी तक, और इंक्रीजिंग के लिए 1/4 से बड़ा, इट्स मीन पॉजिटिव इन्फिनिटी तक। फिर इस तरह सेकंड डेरिवेटिव आप फाइंड कर लें, फंक्शन का सेकंड डेरिवेटिव आपने फाइंड किया, आपने इसको इस तरह से लिख दिया, या इस तरह लिख दें, या इस तरह लिख दें। अच्छा, इस तरह से अगर आप देखें तो इसके अंदर क्या है आपके पास, इस पार्ट से तो आपके पास क्या आ रहा है, एक्स प्लस 1/2, यहाँ पर आप क्या रखेंगे, एक्स प्लस 1/2 इक्वल टू 0, तो एक्स इक्वल टू माइनस का 1/2 आ जाएगा। ठीक है, तो हम क्या चीज़ चेक करेंगे, -1/2 से छोटा कब है, उससे बड़ा कब है। ये इस तरह मुझे ये दो इंटरवल मिल जाएंगे। और ये मेरे पास क्या है, बिकॉज यहाँ पर ये ऑड पावर है, सो देयरफॉर मुझे इसको भी कंसिडर करना पड़ेगा। तो x 0 के ऊपर ये टर्म 0 होगी, सो देयरफॉर मैं चेक करूंगा x इक्वल टू 0 से लेस पर भी, 0 से ग्रेटर के ऊपर भी। ये 0, x इक्वल टू 0 के ऊपर लेस कब है, ग्रेटर कब है, क्या आ रहा है मेरे पास। सो देयरफॉर मेरे पास इंटरवल कैसा बन जाएगा, -1/2 से छोटा एक बार चेक करूंगा, फिर x जो है -1/2 से तो बड़ा हो लेकिन 0 से छोटा होगा, फिर आखिरी इंटरवल क्या होगा, x ग्रेटर देन 0। तो ये मेरे पास इंटरवल हो गए। सो देयरफॉर आप यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे x लेस देन -1/2 के लिए, तो फंक्शन का सेकंड डेरिवेटिव क्या आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है। इस इंटरवल के ऊपर फंक्शन का सेकंड डेरिवेटिव नेगेटिव आ रहा है, और x ग्रेटर देन 0 के ऊपर मेरे पास क्या आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है। सो देयरफॉर व्हाट इज माय कंक्लूजन, फॉर पॉजिटिव सेकंड डेरिवेटिव the conclusion is the function is concave up on that interval. So what is the interval, interval is -1/2 less than -1/2, so therefore -1/2 से छोटा हो माइनस इंफिनिटी तक। कॉन्केव डाउन कब हो रहा है, -1/2 से लेकर 0 तक। कॉन्केव अप कब हो रहा है, 0 से लेकर पॉजिटिव इन्फिनिटी तक। अच्छा, अभी इन्फ्लेक्शन पॉइंट्स कौन से होंगे, अगर आप देखें फंक्शन क्या है, -1/2 के ऊपर कनकेव अप था, और यहाँ पे दोबारा फिर कनकेव डाउन हो गया, एक ये इन्फ्लेक्शन पॉइंट हो गया, फिर 0 से डाउन से दोबारा कनकेव अप हो गया। सो देयरफॉर माय इन्फ्लेक्शन पॉइंट्स आर -1/2 एंड 0। सो लेट अस गो टू द क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 में मेरे पास क्या है, फंक्शन आपको गिवन है, तो फंक्शन का आपने सबसे पहले फाइंड करना है डेरिवेटिव। आपने इसका डेरिवेटिव फाइंड कर लिया,
डेरिवेटिव इज 4 इंटू एक्स टू द पावर 2/3 माइनस 1/3 इंटू एक्स टू द पावर 1/3। सो देयरफॉर यहाँ पे चलते हैं तो यहाँ से मेरे पास क्या आ जाएगा, एक्स की पावर 2/3 माइनस 1, एक्स की पावर 2/3 माइनस 1 इक्वल टू 0। यहाँ से मुझे एक्स की वैल्यू मिल जाएगी, एक्स की पावर 2/3 इक्वल टू 1। तो यहाँ से मुझे क्या मिल जाएगा, x इक्वल टू प्लस माइनस 1। ठीक है, एक बार पावर 3 लेनी पड़ेगी दोनों साइड पर, तो मेरे पास, चलो एक स्टेप और बढ़ा दो, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1 आएगा, टेकिंग पावर 3 ऑन बोथ साइड्स। आफ्टर दैट टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड्स, सो देयरफॉर x इक्वल टू प्लस माइनस 1। तो x इक्वल टू प्लस माइनस 1 आ गया मेरे पास यहाँ पर। अच्छा भाई, यहाँ पर मैं इसको इग्नोर नहीं कर सकता, बिकॉज इसके ऊपर जो पावर है वो क्या है, ऑड है। सो देयरफॉर यहाँ से मेरे पास क्या आ जाएगा, इसको इक्वेट कराऊंगा जीरो के, x1/3 इक्वल टू 0 करवाएंगे तो यहाँ से मेरे पास x इक्वल टू 0 आ जाएगा। सो देयरफॉर एक बार 0 से बिलो और लेस चेक करना पड़ेगा, बिलो और अबव, और एक बार x इक्वल टू प्लस माइनस 1 इस इंटरवल के ऊपर चेक करना पड़ेगा। सो इंटरवल क्या बन जाएगा मेरे पास, x लेस देन -1। ठीक है, फिर -1 क्या होता है, 0 से छोटा होता है, सो -1 से बड़ा और 0 से छोटा चेक करेंगे। उसके बाद फिर हम चेक करेंगे 0 से बड़ा हो x लेकिन 1 से छोटा हो, और आखिर में x जो है 1 से बड़ा हो। तो ये इंटरवल आपको इस तरह से डिफाइन हो जाएगा। अच्छा अभी आप जब चेक करते हैं आपके पास लेस देन -1 है, तो फंक्शन का डेरिवेटिव क्या आ रहा है आपके पास, नेगेटिव आ रहा है। सिमिलरली इस इंटरवल के ऊपर पॉजिटिव आ रहा है, और इस इंटरवल के बिटवीन अगर कोई वैल्यू पुट करते हैं आप, जैसे फॉर एग्जांपल 0.5 पुट कर दी तो नेगेटिव आ रहा है आपके पास। एंड इन द लास्ट आपके पास जो लास्ट इंटरवल x ग्रेटर देन 1 के ऊपर भी आ रहा है पॉजिटिव। सो देयरफॉर डिक्रीजिंग कब हो रहा है, जब नेगेटिव होगा तो डिक्रीजिंग होगा, और जब पॉजिटिव होगा तो इंक्रीजिंग होगा। सो देयरफॉर द इंटरवल इज -∞ से लेकर -1 तक। इंक्रीजिंग कब है, -1 से लेकर 0 तक, और डिक्रीजिंग कब होगा, 0 से लेकर 1 तक, एंड दोबारा इंक्रीजिंग कब होगा, 1 से लेकर पॉजिटिव इन्फिनिटी तक। सो देयरफॉर एक ये इंक्रीजिंग हो गया, ये इंक्रीजिंग हो गया, और ये दोनों डिक्रीजिंग हो गए। अच्छा इसी तरह से अब इसका फाइंड करेंगे सेकंड डेरिवेटिव। सेकंड डेरिवेटिव फाइंड कर लिया आपने, सिंपली आपने क्वेश्चन टूल लगा देना है सेकंड डेरिवेटिव फाइंड करने के लिए। तो अब मैं हर स्टेप में एक्सप्लेन नहीं करूंगा उसको, आपने इसको डिफरेंशिएट कर लिया तो आपके पास सेकंड डेरिवेटिव आ गया, फर्स्ट डेरिवेटिव का डिफरेंशिएट किया दोबारा कैसे। सो देयरफॉर अब इसके ऊपर आप चेक करेंगे तो आपके पास क्या, x की पावर 2/3 प्लस 1। ठीक है, और ये आपके पास क्या आ रहा है, पावर ऑड है, इसको इक्वेट करवाओगे तो यहाँ पे 0, x इक्वल टू 0 एक हो जाएगा आपके पास, और एक यहाँ से आपके पास आ जाएगा x की पावर 2/3 इक्वल टू -1। ठीक है, एंड द नेक्स्ट वन इज x इक्वल टू 0। या इसको ऐसे लिख दो, फॉर एग्जाम्पल आपको इसे प्रोडक्ट की फॉर्म में लिखा हुआ है, तो आप इसको ऐसे इक्वेट करा लो, x इंटू एक्स की पावर 2/3 प्लस 1 इक्वल टू 0। इट्स मीन दैट x इक्वल टू 0 और x की पावर 2/3 प्लस 1 इक्वल टू 0। यहाँ से मेरे पास एक इंटरवल तो मुझे मिल जाएगा, 0 से लेस पे चेक कर लूंगा, 0 से अबव पे चेक कर लूंगा। यहाँ से x की पावर 2/3 प्लस 1 है, तो यहाँ से लिख दूंगा x की पावर 2/3 इक्वल टू -1। अब इसका मतलब क्या है, पावर एक बार मैं क्या ले लेता हूँ, ऑड पावर 1/3, एक बार तो पावर 3 ले लूंगा, जिसका रिजल्ट मुझे क्या मिलेगा, x की पावर 2 इक्वल टू -1 ही आएगा। ठीक है, टेकिंग पावर 3 ऑन बोथ साइड्स। अच्छा एक्स स्क्वायर इक्वल टू -1, इट्स मीन ये रियल नंबर नहीं आएगा इससे रिजल्ट मुझे। तो जब रियल नंबर नहीं आएगा, कोई इमेजिनरी नंबर आएगा, इसको मैं नहीं ले सकता, इसको मैं इग्नोर कर दूंगा। सो देयरफॉर द ओनली इंटरवल इज टू बी चेक इज x इज इक्वल टू 0। तो 0 से लेस पे और 0 से अबव के ऊपर चेक करेंगे। सो देयरफॉर यहाँ से मेरे पास क्या हो जाएगा, x लेस देन 0 और x ग्रेटर देन 0 के ऊपर चेक कर लेंगे आप। लेस पर भी क्या आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है, ग्रेटर भी पॉजिटिव आ रहा है, इट्स मीन के फंक्शन मेरा थ्रू आउट क्या है, कॉनकेव अप है, कॉनकेव डाउन कहीं भी नहीं है। और अगर कॉनकेव डाउन कहीं भी नहीं है तो इट्स मीन के मेरे पास कोई भी इन्फ्लेक्शन पॉइंट नहीं होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, सो द नेक्स्ट वन इज क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 में आपके पास क्या है, फंक्शन आपको गिवन है, तो फंक्शन का आपने फाइंड करना है फर्स्ट डेरिवेटिव,
फर्स्ट डेरिवेटिव आपके पास आ गया, दिस इज द फर्स्ट डेरिवेटिव। अच्छा भाई, पहला काम हमारा क्या होगा, मैं चेक कर लेता हूँ कौन सा इंटरवल बनेगा यहाँ पर। तो 2/3 एक्स की पावर -1/3 -1 इक्वल टू 0। ठीक है स्टूडेंट्स, ताकि मैं एक्स की वैल्यू फाइंड कर सकूँ, यहाँ पर मुझे इंटरवल मालूम हो सके। सो देयरफॉर यहाँ से मेरे पास क्या हो जाएगा, 2/3 एक्स की पावर 1/3 -1 इक्वल टू 0। और यहाँ से मेरे पास क्या हो जाएगा, 2 माइनस एक्स की पावर 1/3 डिवाइड बाय 3 टाइम एक्स टू द पावर 1/3 इक्वल टू 0। सो देयरफॉर ये मेरे पास क्या है, अब ऑड पावर है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसको मैं इक्वेट कराऊंगा 0 के। और ये मेरे पास क्या है, एक टर्म, एक पूरी एक्सप्रेशन है, इसको इक्वेट कराऊंगा 0 के। तो चेक करता हूँ मेरे पास क्या आंसर आते हैं। सो देयरफॉर 3 टाइम, ठीक है, एलसीएम लिया था आपने यहाँ पे। ठीक है स्टूडेंट्स, सो देयरफॉर 3x टू द पावर 1/3 इक्वल टू, जब 0 कराऊंगा तो ऑब्वियसली यहाँ से मेरे पास x इक्वल टू 0 आएगा, नो इशू। यहाँ से जब मैं इसको करवाऊंगा 2 माइनस एक्स टू द पावर 3x टू द पावर 1/3 इक्वल टू 0। ये हो जाएगा मेरे पास 2 इक्वल टू 3 टाइम एक्स टू द पावर 1/3 एंड x इक्वल टू एक्स टू द पावर 1/3 इक्वल टू 2/3। so therefore taking cube on both sides, so therefore this will be equal to x equal to 8/27। so therefore मैं क्या चेक करूंगा, एक बार क्या हो x 0 से लेस और ग्रेटर के ऊपर चेक करूंगा, और एक बार x 8/27 से लेस और ग्रेटर के ऊपर चेक करूंगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो x लेस देन 0 इस पे चेक कर लिया एक दफ़ा, x 0 से बड़ा हो लेकिन 8/27 से छोटा हो, इस इंटरवल पे एक बार चेक करेंगे, x क्या हो 8/27 से बड़ा हो, इसके ऊपर चेक करेंगे। तो इसके ऊपर आपके पास क्या आ रही है वैल्यू, नेगेटिव आ रही, तो यहाँ पर डिक्रीजिंग हो जाएगा, यहाँ पर आएगी आपके पास पॉजिटिव। सो देयरफॉर यहाँ पर आपका फंक्शन जो है इंक्रीजिंग हो जाएगा। और यहाँ पर फर्स्ट डेरिवेटिव की वैल्यू आपके पास क्या आ रही है, नेगेटिव आ रही है दोबारा से, तो फंक्शन क्या हो जाएगा, डिक्रीजिंग हो जाएगा। सिमिलरली अब फाइंड करेंगे इसका सेकंड डेरिवेटिव, सेकंड डेरिवेटिव आपका क्या हो जाएगा, इक्वल टू -2/9 एक्स टू द पावर -4/3। अब यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ x इक्वल टू 0 के ऊपर आपका फंक्शन क्या होगा, उसके ऊपर आप चेक करेंगे कि x लेस देन 0 के ऊपर क्या आ रहा है और x ग्रेटर देन 0 के ऊपर क्या आ रहा है। सो देयरफॉर लेस देन 0 के ऊपर क्या आ रहा है, कनकेव अप, बिकॉज यहाँ पर आपका इसका नेगेटिव वैल्यू है, तो यहाँ से नेगेटिव वैल्यू मिलेगी तो आपके पास क्या हो जाएगा, नेगेटिव इंटू नेगेटिव, सॉरी यहाँ से आपके पास पॉजिटिव मिलेगी, तो बिकॉज यहाँ पर क्या है, गिवन पावर है। So therefore negative into positive, that will be equal to negative and the function will be concave down on this interval। and यहाँ पर आपके नेगेटिव होने की वजह से यहाँ पर तो हमेशा आपको पॉजिटिव मिलेगा। ठीक है, सो देयरफॉर ग्रेटर के ऊपर भी क्या होगा, कनकेव डाउन होगा। सो देयरफॉर लेस देन 0 हो या ग्रेटर देन 0 हो तो फंक्शन आपका क्या हो रहा है, कनकेव डाउन हो रहा है, तो कनकेव अब कहीं भी नहीं हो रहा। तो अगर फंक्शन कनकेविटी अपनी चेंज नहीं करता तो कोई इन्फ्लेक्शन पॉइंट नहीं होता, ये हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा हुआ है। अच्छा भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 में क्या है मेरे पास, आपने फाइंड करना है सबसे पहले फर्स्ट डेरिवेटिव इसका। फर्स्ट डेरिवेटिव आपके पास ये आ गया -x इंटू ई टू पावर -x²/2। ये कैसे आया, तो आपको पता होना चाहिए कि आपने यहाँ पर कैसे फाइंड किया है। फंक्शन का डेरिवेटिव आपके पास कैसा होता है, एक्सपोनेंशियल का डेरिवेटिव एज इट इज होता है ई टू पावर -x²/2। फिर आप अगेन डेरिवेटिव करते हैं इसकी पावर का, डेरिवेटिव ऑफ -x²/2। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर आप डेरिवेटिव फाइंड करेंगे तो आपके पास क्या हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, दोबारा आपका डेरिवेटिव आएगा तो माइनस का 2x/2, 2 से 2 कैंसिल, बच जाएगा माइनस का x। सो देयरफॉर -x e टू द पावर -x²/2। अब इसके ऊपर आपके पास क्या, ये टर्म आपके पास क्या रहेगी, एक्सपोनेंशियल की टर्म है, हमेशा क्या रहेगी आपके पास, पॉजिटिव आंसर देगी। ठीक है स्टूडेंट्स, इसका रिजल्ट आपको हमेशा क्या मिलेगा, आपको पॉजिटिव मिलेगा। सो देयरफॉर हम सिर्फ और सिर्फ इस x के लिए चेक करेंगे, तो फंक्शन x इक्वल टू 0 के ऊपर चेक कर लेंगे, x लेस देन 0 के ऊपर और x ग्रेटर देन 0 के ऊपर। लेस देन 0 के ऊपर आपके पास क्या आएगा, यहाँ पर अगर आप पुट करेंगे तो पॉजिटिव रिजल्ट देगा, पॉजिटिव इंटू नेगेटिव, दिस विल बी इक्वल टू, ये हो गया लेस देन 0। हाँ ठीक है, यहाँ से आपके पास क्या आएगा, नेगेटिव, ये बाहर लिखा हुआ है, लेस देन 0 फॉर एग्जाम्पल x -1 पुट कर दिया आपने, -1। ठीक है, और e टू द पावर यहाँ पर भी माइनस का इंटू -1 का स्क्वायर डिवाइड बाई 2।
ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, आपको रिजल्ट मिलेगा पॉजिटिव, सो फंक्शन यहाँ पर इंक्रीजिंग होगा। सिमिलरली यहाँ पर एक्स ग्रेटर देन 0 के ऊपर आप पुट करेंगे, आपको फंक्शन क्या मिलेगा, नेगेटिव वैल्यू मिलेगी, तो फंक्शन यहाँ पर डिक्रीजिंग होगा। इसके बाद आप फाइंड करेंगे सेकंड डेरिवेटिव इसका, तो इंटरवल क्या बनेगा, यहाँ पर आप पहले डिफाइन कर दें, लेस देन 0 से लेकर नेगेटिव इन्फिनिटी, 0 से लेकर पॉजिटिव इन्फिनिटी। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ पे ऐसा इंटरवल भी रहने दें, ऐसा लिख दें, इट इज़ नो इशू। अच्छा, सेकंड डेरिवेटिव आप इसका फाइंड करें। सेकंड डेरिवेटिव आपका फाइंड किया, तो आपने यहाँ से इसका सेकंड डेरिवेटिव फाइंड करके आपके पास ये आ गया। तो ये मेरे पास आ गया -1 + x² इंटू e टू पावर -x²/2। यहाँ पर आप करें तो इसको मैंने आपको बताया था, कभी भी आपको नेगेटिव रिजल्ट नहीं देगा, पॉजिटिव देगा। सो देयरफॉर आप बढ़ेंगे इसके लिए, तो इसकी कौन सी वैल्यूज होंगी आपके पास, -1 + x² = 0, x = x² = प्लस का 1, सो देयरफॉर x = +-1। x = +-1 के ऊपर आप चेक करेंगे, एक बार x लेस देन -1 के लिए, एक बार x -1 से छोटा बड़ा हो लेकिन 1 से छोटा हो, और एक बार x जो है 1 से बड़ा हो। सो देयरफॉर इंटरवल कौन से बनेंगे आपके पास, -∞ से लेकर -1, -1 से लेकर +1, और यहाँ पर 1 से लेकर पॉजिटिव इन्फिनिटी। सो देयरफॉर यहाँ पर आपका फंक्शन आ रहा है कॉनकेव अप, पॉजिटिव होने की वजह से यहाँ पर भी पॉजिटिव कॉनकेव अप, यहाँ पर नेगेटिव होगा तो कॉनकेव डाउन। अच्छा, फंक्शन कनकेविटी अपनी चेंज कर रहा है, सो देयरफॉर इन्फ्लेक्शन पॉइंट्स क्या है, -1 से पहले ये जा रहा है कनकेव अप से कनकेव डाउन, फिर 1 से दोबारा कनकेव डाउन से कनकेव अप, सो देयरफॉर इन्फ्लेक्शन पॉइंट्स आर -1 एंड +1। द नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 28। ये भी सिमिलर क्वेश्चन है आपके पास, आपने फाइंड करना है इसका डेरिवेटिव। इसका डेरिवेटिव फाइंड करने के लिए आपने लगेगा आपके पास प्रोडक्ट रूल ऑफ डेरिवेटिव। ठीक है स्टूडेंट, वेयर u and v आर द फंक्शन ऑफ x, सो देयरफॉर आफ्टर फाइंडिंग द डेरिवेटिव व्हाट यू हैव टू डू, आपको यहाँ पर फंक्शन की इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग चेक करनी है। तो यहाँ पर आपके पास क्या हो जाएगा, ये आपके पास 0 कब होगा, अगर आप इसको देखो तो आपके पास ये 0 कभी नहीं होगा। आओ कैसे, नेगेटिव भी कभी नहीं होगा, बिकॉज आप कुछ भी पुट करो x की वैल्यू, यहाँ पर क्या होगी, हमेशा पावर्स 2 होने की वजह से क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। सो पॉजिटिव होने की वजह से हमारे पास क्या आएगा, हमेशा पॉजिटिव रिजल्ट आएगा। ये भी आपको रिजल्ट हमेशा पॉजिटिव देगा, तो नेगेटिव कभी नहीं देगा। सो देयरफॉर सारे इंटरवल के ऊपर नेगेटिव इन्फिनिटी से लेकर पॉजिटिव इन्फिनिटी के ऊपर फंक्शन आपका इंक्रीजिंग होगा और डिक्रीजिंग कहीं भी नहीं होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आप इसका फाइंड कर लें, इसका सेकंड डेरिवेटिव। सेकंड डेरिवेटिव इज, दिस इज द सेकंड डेरिवेटिव, 2x इंटू 2x² + 3 इंटू e टू द पावर x²। यहाँ पर अगर आप इसको चेक करें, ये फंक्शन दोबारा से कभी भी नेगेटिव नहीं होगा, ये फंक्शन कभी नेगेटिव नहीं होगा, पावर 2 है, इवन पावर है। अगर सिर्फ और सिर्फ x लेस देन 0 ग्रेटर देन के ऊपर 0 के ऊपर चेक कर सकते हैं यहाँ से आप। ठीक है स्टूडेंट्स, तो x लेस देन 0 के ऊपर आप चेक करेंगे, x ग्रेटर देन 0 के ऊपर चेक करेंगे, तो लेस देन 0 के ऊपर आपके पास क्या आंसर आएगा, नेगेटिव आंसर आएगा। ठीक है स्टूडेंट, -1 पुट कर दें फॉर एग्जाम्पल, ये तो पॉजिटिव आएगा, ये पॉजिटिव आएगा, लेकिन ये क्या आएगा, माइनस का नेगेटिव आएगा। नेगेटिव इट्स मीन कनकेव डाउन, ग्रेटर देन 0 मतलब 1 2 3 पुट करें तो यहाँ पर ये तो ऑलरेडी पॉजिटिव थे, यहाँ पर भी पॉजिटिव आ गया, तो मतलब कि कनकेव अब। सो देयरफॉर -∞ से लेकर 0 तक और 0 से लेकर पॉजिटिव इन्फिनिटी तक, तो 0 के ऊपर कनकेव डाउन से कनकेव अप हो रहा है, सो देयरफॉर इन्फ्लेक्शन पॉइंट क्या है, 0 है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 29 मेरे पास क्या है, फंक्शन आपको गिवन है f(x) = ln √(x² + 4)। सबसे पहले काम आपने क्या करना है, इसका फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव फाइंड करना है। फर्स्ट डेरिवेटिव आपके पास क्या आ गया, ln फंक्शन का डेरिवेटिव क्या होता है, ln x का डेरिवेटिव इज इक्वल टू 1/x। ठीक है स्टूडेंट्स, और अगर ln f(x) होता है आपके पास क्या होता है, 1/f(x) अगेन डेरिवेटिव ऑफ f(x) इज द रूल ऑफ डेरिवेटिव। सो देयरफॉर यहाँ पर आप क्या करेंगे, 1/x² + 4, और इसका डेरिवेटिव आपके पास ये आ जाएगा x/x² + 4। ठीक है स्टूडेंट्स, 2 से 2 यहाँ पर आपके पास कैंसिल भी हो जाएगा। अच्छा, x लेस देन 0 के ऊपर आपका फंक्शन क्या हो रहा है, डिक्रीजिंग हो रहा है। अच्छा, ये टर्म आपके पास देखो तो कभी भी 0 नहीं होगी। ठीक है, x नेगेटिव पुट करोगे तो पॉजिटिव आएगा, तो बस बीच में क्या है, प्लस का साइन है, तो हमेशा ये वाली टर्म जो आपके पास हमेशा क्या रहेगी, पॉजिटिव रहेगी।
तो यहाँ पर आप कुछ भी पुट करो, नेगेटिव पुट करोगे तो आपका नेगेटिव रिजल्ट आएगा, पॉजिटिव पुट करोगे तो पॉजिटिव रिजल्ट आएगा। फॉर एक्स लेस देन जीरो के ऊपर फंक्शन क्या होगा, नेगेटिव डिक्रीजिंग। एक्स ग्रेटर देन जीरो के ऊपर फंक्शन क्या होगा, पॉजिटिव इंक्रीजिंग। सो देयरफॉर जीरो से लेकर माइनस इन्फिनिटी तक और जीरो से लेकर पॉजिटिव इन्फिनिटी तक फंक्शन इंक्रीज डिक्रीजिंग एंड इंक्रीजिंग हो गया। सेकंड डेरिवेटिव आपने फाइंड किया, क्वेश्चन रूल लग जाएगा आपके पास। अब तो आ जाएगा एक्स माइनस का एक्स स्क्वायर माइनस 4 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 4 का होल स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट, यू अपॉन वी वाला रूल लगेगा यहाँ पर। अब ये टर्म दोबारा से देख लें, ये कभी भी नेगेटिव नहीं देगी आपको, रिजल्ट हमेशा पॉजिटिव देगी, तो इसको मैं ले नहीं सकता, कोई लेने की वजह नहीं है। इसको अगर मैं चेक करूँ एक्स स्क्वायर माइनस 4, एक्स स्क्वायर माइनस 4 इक्वल टू एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4। सो देयरफॉर एक्स इक्वल टू प्लस माइनस 2। तो मैं चेक करूंगा प्लस माइनस 2 के ऊपर, माइनस टू छोटा, फिर माइनस 2 और प्लस 2 के बिटवीन, और फिर 2 से बड़ा। तो तीन तरह के इंटरवल बन जाएंगे मेरे पास, लेस देन माइनस टू से बड़ा हो लेकिन 2 से छोटा हो, फिर 2 से बड़ा हो। सो देयरफॉर यहाँ पर आ रहा है मैंने कनकेव डाउन, नेगेटिव रिजल्ट मिलेगा मुझे, यहाँ से पॉजिटिव मिलेगा और यहाँ से नेगेटिव मिलेगा। सो देयरफॉर तो कनकेव डाउन मेरे पास कौन से इंटरवल के ऊपर हो गया, माइनस इन्फिनिटी से लेकर -2 तक, यहाँ पर -2 से लेकर +2 तक, और 2 से लेकर पॉजिटिव इन्फिनिटी तक। सो देयरफॉर इन्फ्लेक्शन पॉइंट्स क्या है मेरे पास, -2 से कनकेव डाउन से कनकेव अप हुआ, फिर 2 से दोबारा कनकेव अप से कनकेव डाउन हुआ। इट्स मीन मेरे पास इन्फ्लेक्शन पॉइंट दोनों -2 और 2 हैं। क्वेश्चन नंबर 30 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 में क्या है, फंक्शन आपको गिवन है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब एल एन एक्स। सो देयरफॉर एफ प्राइम आपने फाइंड कर लिया, सेकंड फर्स्ट डेरिवेटिव आपने फाइंड किया, दैट इज एक्स स्क्वायर इंटू 1 + 3 टाइम्स एल एन एक्स। तो यहाँ पर आपने क्या कर लेना है, एक तो आपको यहाँ से मिल जाएगा एक्स स्क्वायर, यानी कि एक्स इक्वल टू 0। तो अगर आप इसको देखो तो आपके पास क्या है, इसमें आप एक्स इक्वल टू 0 के ऊपर चेक करोगे तो पॉजिटिव ही आएगा वैसे तो। और इसके अलावा आप क्या चेक कर लोगे, यहाँ पे चेक कर लो 1 + 3 ln x। इट्स मीन दैट 1 + 3 ln x, इसमें आप x की वैल्यू अगर फाइंड करना चाहते हैं इक्वल टू 0 कर लो, तो 3 ln x इक्वल टू -1। सो देयरफॉर ln x इक्वल टू -1/3 एंड टेकिंग एक्सपोनेंशियल बोथ साइड, e और ln आपस में कैंसिल आउट करते हैं एक्स के इफेक्ट को। सो देयरफॉर x इक्वल टू e⁻ -1/3। अच्छा भाई, ये हो गया। अब यहाँ से मेरे पास क्या हो जाएगा, फंक्शन डिक्रीजिंग और इंक्रीजिंग चेक कर लेता हूँ। यहाँ पे क्या कर लूंगा, e⁻−1/3 से लेस पे चेक कर लूंगा एक बार। ठीक है स्टूडेंट्स, बिकॉज यहाँ पे मुझे पता है 0 के ऊपर तो हमेशा क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा, 0 से लेस के ऊपर या ग्रेटर के ऊपर, यहाँ से कोई इशू नहीं है मुझे, बस इशू यहाँ से है मुझे। ठीक है स्टूडेंट्स, सो देयरफॉर एक बार एक्स e⁻−1/3 से लेस पर चेक करूंगा और एक बार एक्स e⁻−1/3 से ग्रेटर पे चेक करूंगा। तो लेस पे जब मैं चेक करूंगा तो मुझे इस चीज़ का ख्याल करना है कि यहाँ पर फंक्शन जो नेचुरल लोगैरिथमिक फंक्शन जो भी है मेरे पास, लोगैरिथमिक फंक्शन जो होता है वो 0 से या 0 से बिलो वैल्यूज के ऊपर डिफाइंड नहीं होता, नेगेटिव वैल्यूज के ऊपर। सो देयरफॉर मैं यहाँ पे क्या रखूंगा, एक्स जो है -1 से छोटा तो है, मैं सिर्फ यहाँ पे ये नहीं लिखूंगा, बल्कि मैं साथ ये बताऊंगा 0 से लेकिन बड़ा होना चाहिए, क्योंकि मेरा फंक्शन जो है नेचुरल लोगैरिथमिक फंक्शन जो है वो क्या है, 0 से बिलो के ऊपर डिफाइंड ही नहीं होता, तो मुझे ये बताना पड़ेगा। सो देयरफॉर 0 से लेकर e⁻−1/3 के ऊपर फंक्शन में चेक करूंगा, दैट इज डिक्रीजिंग होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, और ग्रेटर देन के ऊपर तो पॉजिटिव वैल्यूज के ऊपर सब पे डिफाइंड है। सो देयरफॉर e⁻−1/3 कॉमा पॉजिटिव इन्फिनिटी, इसके ऊपर आपका फंक्शन क्या होगा, इंक्रीजिंग होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर इस चीज़ की रिस्ट्रिक्शन थी। अच्छा, सेकंड डेरिवेटिव आपने इसका फाइंड किया, सेकंड डेरिवेटिव आपके पास ये आ गया। तो इससे भी आप क्या करेंगे, अब इससे फर्क पड़ेगा आपको। जैसे फॉर एग्जांपल x क्या है, अगर लेस देन 0 हो तो आपके पास क्या होगा, नेगेटिव होगा, ग्रेटर देन 0 होगा तो पॉजिटिव होगा। लेकिन यहाँ पर नेचुरल लॉगरिथमिक फंक्शन है, तो फंक्शन में लेस देन 0 के ऊपर चेक ही नहीं कर सकता। सो देयरफॉर यहाँ से मैं दोबारा इस इक्वेशन को सॉल्व करूँगा, 5 + 6 टाइम्स ln x इक्वल टू 0, और ऑब्वियसली मेरे पास क्या आएगा, e⁻x इक्वल टू e⁻−5/6 आएगा, जैसे अभी प्रीवियसली हमने सॉल्व किया है। सो देयरफॉर एक बार मैं इसके लेस पे चेक करूंगा, एक बार इसके ग्रेटर के ऊपर चेक करूंगा,
तो मेरे पास क्या हो जाएगा, लेस पे चेक करते हुए मुझे इसकी चीज़ का ध्यान रखना है कि जीरो के ऊपर फंक्शन डिफाइन नहीं होगा, जीरो से अबव वैल्यूज पे डिफाइन होगा। सो देयरफॉर मुझे ये इंटरवल दिखाना पड़ेगा, इस पे चेक करूंगा। और एक बार इससे ग्रेटर के ऊपर तो पॉजिटिव वैल्यूज के ऊपर सबके ऊपर लोगरिथमिक फंक्शन डिफाइन होता है। सो देयरफॉर कनकेव डाउन आ रहा है, इसके ऊपर नेगेटिव वैल्यूज दे रहा है, और इस इंटरवल के ऊपर कनकेव अप आ रहा है। सो देयरफॉर फंक्शन ने अपनी कनकेविटी चेंज की है ऑन दिस पॉइंट। सो देयरफॉर इन्फ्लेक्शन पॉइंट इज e⁻⁵ सो नेक्स्ट वन इज क्वेश्चन नंबर 31। तो 31 को आपने फाइंड करना है इसका फर्स्ट डेरिवेटिव। फर्स्ट डेरिवेटिव आपका क्या आ जाएगा, टेन इनवर्स का फंक्शन का डेरिवेटिव क्या होता है, 1/1 + x²। सो देयरफॉर अगर मेरे पास क्या है 1/1 प्लस जो भी आपके पास फंक्शन x² - 1 का होल स्क्वायर, अगेन डेरिवेटिव आप इसके एंगल का लेंगे तो क्या हो जाएगा, 2x आ जाएगा। अब आप चेक करेंगे आपके पास क्या है, यहाँ पर x कुछ भी पुट करें आपके पास क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, और मैं कहता हूँ अगर 1 के ऊपर 0 हो भी गया तो मुझे इश्यू नहीं है, 1 - 1 0 हो गया, लेकिन दोबारा से 1 + 1 दोबारा से क्या हो जाएगा, डिनोमीटर यहाँ पे 0 कभी नहीं होगा। सो देयरफॉर ये वैल्यू तो मेरे कोई इशू नहीं कर रही। इस वैल्यू के ऊपर मैं चेक करूंगा तो यहाँ से x अगर लेस देन 0 होगा तो मेरे पास नेगेटिव आंसर आएंगे, x ग्रेटर देन 0 होगा तो मेरे पास पॉजिटिव आंसर्स आएंगे। सो देयरफॉर लेस देन 0 के ऊपर नेगेटिव तो फंक्शन डिक्रीजिंग, ग्रेटर देन 0 के ऊपर फंक्शन पॉजिटिव फर्स्ट डेरिवेटिव, सो देयरफॉर फंक्शन इंक्रीजिंग। इसको मैं डिफाइन कर सकता हूँ इस इंटरवल के अंदर, लेस देन 0 0 से लेकर -∞, 0 से लेकर पॉजिटिव इन्फिनिटी। सेकंड डेरिवेटिव मेरे पास क्या हो गया, इसका सेकंड डेरिवेटिव आपने फाइंड करना है। अगर आप देखें यहाँ पर इसका आप सेकंड डेरिवेटिव फाइंड कर लेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा। आपने लगाना है यहाँ पर क्वोशंट रूल। अच्छा भाई, सेकंड डेरिवेटिव आपके पास आ गया। अब इस सेकंड डेरिवेटिव के जरिए आपने फंक्शन की वैल्यू, अच्छा इसको देखें जरा डिनोमिनेटर को, इससे मुझे कोई इशू नहीं है बिकॉज यहाँ पर हमेशा क्या मिलेगा, पॉजिटिव वैल्यू मिलेगी। ऊपर क्या इवन पावर है तो आप कुछ भी पुट करें आपको इस रिजल्ट हमेशा क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। तो इसके ऊपर मुझे कोई इंटरवल फाइंड करने की जरूरत नहीं है। सो देयरफॉर इस इक्वेशन को यूज करूंगा, या सिंपली क्या कहते हैं आप, इससे मेरे पास क्या इक्वेशन बन जाएगी, माइनस का 6x⁴ माइनस माइनस प्लस 2⁴ x² माइनस माइनस प्लस 2⁴। अब इस इक्वेशन को आप कैसे सॉल्व करेंगे, आप कैलकुलेटर के जरिए इसको सॉल्व कर लें इजीली। कैलकुलेटर के जरिए कैसे इक्वेशन सॉल्व की जाती है मैंने बताया था आपको, तो उसमें आप देख लीजिएगा। कैलकुलेटर में अगर आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास x की वैल्यूज आ जाएंगी इजीली। यहाँ पर क्या वैल्यूज आ रही हैं, x लेस देन, अच्छा x की वैल्यू मेरे पास यहाँ पर आ रही है जो मैं बता देता हूँ। यहाँ पर x = प्लस माइनस √1 + √7 डिवाइड बाय √3, ये वैल्यू आ रही है। तो इट्स मीन एक बार मैं क्या करूंगा, नेगेटिव वैल्यूज को कंसीडर करूंगा, एक बार पॉजिटिव वैल्यू को कंसीडर करूंगा, तो उसके लेस और ग्रेटर के ऊपर और बिटवीन इंटरवल को चेक कर लूंगा। सो देयरफॉर एक बार मैं चेक करूंगा नेगेटिव वैल्यू से लेस के ऊपर फंक्शन क्या आ रहा है, एक बार नेगेटिव वैल्यू से लेस लेकिन पॉजिटिव से इससे ग्रेटर लेकिन पॉजिटिव से लेस। उसके बाद आखिरी इंटरवल मेरा क्या होगा, इससे एक्स जो है पॉजिटिव वैल्यू से ग्रेटर हो। तो यहाँ पर आ रहा है मेरा फंक्शन कनकेव डाउन, और इसके ऊपर कनकेव अप एंड कनकेव डाउन। सो देयरफॉर इन्फ्लेक्शन पॉइंट्स क्या होंगे मेरे पास, नेगेटिव से एक बार कनकेव डाउन से कनकेव अप हुआ, इस पॉजिटिव से कनकेव अप से कनकेव डाउन हुआ। सो देयरफॉर इन्फ्लेक्शन पॉइंट्स मेरे पास क्या होंगे, ±1 + √7/√3। सो द लास्ट क्वेश्चन इज 32। क्वेश्चन नंबर 32 में क्या है, फंक्शन का डेरिवेटिव आपने फाइंड करना है। तो साइन इनवर्स फंक्शन का डेरिवेटिव क्या होता है, यहाँ पर आ जाएगा x × √a माइनस जो भी आपके पास होता है x, यहाँ पर आ जाएगा मेरे पास। तो ये मेरा फर्स्ट डेरिवेटिव इसका आ गया। फर्स्ट डेरिवेटिव के ऊपर आप क्या करेंगे, अच्छा इसको देखें जरा दोबारा से, इस टर्म को आप कंसीडर नहीं कर सकते, इसके ऊपर आप क्या कंसीडर कर सकते हैं, 1 - x⁴/3। यहाँ से आपके पास क्या हो जाएगा, 1 = x⁴/3 टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड, तो 1 = x⁴, और यहाँ से मेरे पास क्या हो जाएगा, x = ±1 हो जाएगा। तो इट्स मीन दैट x = ±1 के ऊपर डिफाइंड है, और +(-1) के ऊपर क्या आ रहा है, प्लस का 1 रखूंगा तो क्या आएगा, 0 आएगा, और माइनस का 1 रखूंगा 0 आएगा। और अगर फॉर एग्जाम्पल मैं से कोई बड़ी वैल्यू रखता हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर 2 रख देता हूँ, तो 2 के ऊपर क्या आ जाएगा आपके पास, यहाँ पे एक बड़ी वैल्यू आएगी, और यहाँ पर क्या हो जाएगी 1 - 3 4 5 कुछ भी होगा तो आपके पास क्या आएगा, नेगेटिव आंसर आएगा। नेगेटिव स्क्वायर रूट ऑफ नेगेटिव इज नॉट एन रियल नंबर, इट इज इमेजिनरी नंबर। सो देयरफॉर यहाँ पर आप सिर्फ और सिर्फ
-1 और +1 के बिटवीन कोई वैल्यू रख सकते हैं। तो इंटरवल क्या हो गया आपके पास, और यहाँ पर क्या होगा, x=0 के ऊपर है, ये फंक्शन क्या हो रहा है, 0 हो रहा है। तो देयरफॉर -1 से 0 के दरमियान, और फिर 0 से लेकर 1 तक, इस तरह से आप इसको इंटरवल को ब्रेक कर देंगे। सो देयरफॉर फंक्शन डिक्रीजिंग कब हो रहा है, इस इंटरवल के ऊपर डिक्रीजिंग हो रहा है और इसके ऊपर इंक्रीजिंग हो रहा है। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, -1 0 एंड 0, 1। सो देयरफॉर ये आपके पास आ गया। अब सेकंड डेरिवेटिव इसका आपने फाइंड कर लिया। सेकंड डेरिवेटिव आपने कैसे फाइंड करना है देख लीजिएगा, यहाँ पर इसके ऊपर लगेगा आपके पास, क्वोशंट टूल लगा दें आप, या जैसे भी आप इसको न्यूमरेटर में लेके जाकर कर लें, जैसे आपको इजी लगे। तो सेकंड डेरिवेटिव आपने फाइंड करना है। सेकंड डेरिवेटिव आपने फाइंड करने के बाद अब क्या करना है, कनकेव अप कब हो रहा है, कनकेव डाउन कब हो रहा है, इसके लिए अपनी वैल्यूज निकाल लेनी है। यहाँ पे देखें जरा, ये वैल्यू दोबारा से क्या है, 3/2। इट्स मीन इसका जो है रूट है 1/2। सो देयरफॉर बेसिकली क्या लिखा हुआ है, क्यूब रूट ऑफ 1 - x⁴/3। और इस तरह लिखा हुआ, ये लिखा हुआ है इस तरह से 1 - x⁴/3 तो दोबारा से आपका स्क्वायर रूट है, तो यहाँ पर आपको चेक करना पड़ेगा, ख्याल रखना पड़ेगा इसका कि वैल्यूज आपके पास क्या हो, नेगेटिव ना आए, रूट नेगेटिव ना आ रहा हो। नेगेटिव रूट आएगा तो आपके पास क्या होगा, दोबारा से इमेजिनरी नंबर आ जाएंगे। और इसको अगर आप सॉल्व कर लें, इससे आपके पास क्या आ जाएगा, -1 + 3x⁴/3 = 0। यहाँ से आपके पास क्या आ जाएगा, 3x⁴/3 = 1, x⁴/3 = 1/3, taking power 3 on both sides. So therefore x⁴ = 1/3 So therefore this will be equal to x = x = 1/3 and plus minus। so therefore आपके पास क्या हो जाएगा, इसको आप लिख सकते हैं x = +-3 जब आप इसको ऊपर शिफ्ट करेंगे। तो इस वैल्यूज के ऊपर आप चेक कर लेंगे। और इसके अलावा यहाँ से अगर आप देखें तो 0 के ऊपर आप चेक कर सकते हैं। सो देयरफॉर और यहाँ से आप क्या चेक कर सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ 1 के ऊपर, जैसे हम देख सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, अगर इसको आप सॉल्व करो तो 1 - x⁴/3 = 0। तो यहाँ से आपके पास x = +-1 आएगा। सो +-1 +-3 और यहाँ से आपका x = 0। तो 3 तरह से आप इन इंटरवल को ब्रेक करेंगे तो आपके पास कैसे हो जाएंगे, -1 सबसे छोटा है, तो -1 से लेकर -3 × -3/4। ठीक है, -1 से आप नीचे की वैल्यू नहीं रख सकते, इसकी वजह मैंने आपको बता दी, बिकॉज आपका स्क्वायर रूट है। स्क्वायर रूट के अंदर आप क्या करेंगे, अगर -1 से छोटी वैल्यू रखेंगे तो आपके पास नेगेटिव रिजल्ट आएगा। तो दैट इज नॉट एन रियल नंबर, इमेजिनरी नंबर है। सो देयरफॉर फिर इस तरह से -3 से लेकर -3 से लेकर 0 तक, फिर 0 से अबव कौन सी वैल्यू है, 3 फिर 3 से लेकर 1 तक। तो आपके पास 4 तरह के इंटरवल बन जाएंगे। तो इनके ऊपर आप वैल्यूज पुट करके चेक करेंगे तो आपके पास कनकेव अप आ रहा है, इसके ऊपर कनकेव डाउन आ रहा है, एंड कनकेव डाउन एंड कनकेव अप। सो देयरफॉर ये आपके पास इंटरवल्स आ गए। अच्छा भाई, इस पॉइंट से कनकेव अप से कनकेव डाउन हो रहा है, और 0 से दोबारा कनकेव डाउन से कनकेव अप हो रहा है, फिर दोबारा +3 से कनकेव डाउन से कनकेव अप हो रहा है। सो देयरफॉर दीज आर माय इन्फ्लेक्शन पॉइंट्स। सॉरी, यहाँ पर आपके पास क्या हो रहा है, कनकेव अप से कनकेव डाउन हुआ, 0 के ऊपर कनकेव डाउन से कनकेव डाउन ही रह रहा है। सो देयरफॉर ये नहीं है, ये और ये 2 इन्फ्लेक्शन पॉइंट है। ठीक है स्टूडेंट्स, +-3 तो यहाँ पर हम करते हैं स्टॉप्स, क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 15 से लेकर 32 तक हमारे दोनों वीडियोज में मुकम्मल हो चुके हैं। तो वीडियो की लेंथ काफ़ी हो चुकी है। तो फिर भी कोई कन्फ्यूजन हो, कोई क्वेश्चन हो, आप तो कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और ताकि आपको आने वाली तमाम वीडियोज़ मिलती रहें। ओके, जब तक अल्लाह हाफिज़।